पवित्र फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नारनौल में महाराजा शूर सैनी जयंती पर कार्यक्रम। सीएम नायब सिंह सैनी ने की समारोह में शिरकत। करीब 84 करोड़ रुपए की लागत की 19 परियोजनाओं का दिया तोहफा। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में होगी बड़ी कार्रवाई। जल्द चल सकता है प्रशासन का बुलडोजर। यूनिवर्सिटी फाउंडर को भी क्राइम ब्रांच ने भेजे 2 नोटिस। इंद्री पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी और छीना झपटी मामलों में 13 आरोपी काबू। चोरी का सामान और कैश किया बरामद। और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा। ढाका के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने सुनाया फैसला। हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने का मान दोषी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो आपको बड़ी खबर बता देते हैं। फरीदाबाद से उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है, तो सीएम नायब सिंह सैनी बैठक में शामिल हुए। तो सीएम सैनी ने बैठक को संबोधित किया और हरियाणा को तमाम उपलब्धियां देने के यहां पे दिशा निर्देश दिए गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम सैनी ने गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया और राज्यों के सहयोग से देश की प्रगति होगी, ये कहा है सीएम सैनी ने। और साथ ही साथ सीएम सैनी ने बैठक में सरकार के कार्यों को भी बताया। तो आपको बता दें, उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई जिसमें सीएम सैनी ने शिरकत की। हरियाणा को मिली बैठक की मेजबानी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम सैनी ने साफ तौर पे कहा है कि राज्य के सहयोग से ही विकास होगा, तो सबको सहयोग करने की जरूरत है। और साथ ही साथ तमाम कार्य भी यहां पे सीएम सैनी ने इस बैठक में बताए। तो अगर राज्य की प्रगति चाहते हैं तो सभी को सहयोग करना होगा, इस बैठक में ये भी कहा सीएम ने। और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी व्यक्त किया। बढ़ते अगली खबर की तरफ। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जल्द बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जल्द यूनिवर्सिटी पर प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है। प्रशासन की टीम ने यूनिवर्सिटी की पैमाइश पूरी कर ली है। यूनिवर्सिटी पर जमीन अधिग्रहण का आरोप लगा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच जमान से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है और इसी के साथ दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को 2 नोटिस भी भेजे हैं। लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली क्राइम ब्रांच और टीम के घेरे में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंद्री पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए चोरी और छीना झपटी के मामलों में पुलिस के लिए सरदर्द बने 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से वारदात में शामिल 4 और 1 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है और इसके अलावा आरोपियों से लूट के पैसे भी बरामद किए गए हैं, यानी नकदी मिली है। ये जानकारी इंद्री पुलिस उप अधीक्षक ने दी। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में बताया कि इंद्री में पिछले काफी समय से चोरी व छीना झपटी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था और इसी कड़ी में इस तरह की वारदातों में शामिल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ तो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिन पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं।
के थे और कुछ घिसरपड़ी के कुछ लोकल यहाँ के गुड़ा के आसपास जो खुड़िया बनाने वाले शेख मुसलमान जो है, हमने लगभग 13 आदमियों को इनमें गिरफ्तार किया है। और जो 13/11 को 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही मुनियारपुर गांव के एक व्यक्ति से 2500 रुपये और एक मोबाइल और ये छीने थे। हमने तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद ली और उसमें ये पहचाने गए। उसके बाद हमने इनकी पकड़ शुरू करी और हमने 13 आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। जुलाना थाने में तैनात रविंद्र कुमार का तबादला जिंद लाइन में किया गया है और नए थाना प्रभारी विक्रम जॉनसन कार्यभार संभाल चुके हैं। तो थाना प्रभारी विक्रम जॉनसन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह के आदेश अनुसार मुझे जुलाना थाना प्रबंधक बनाया गया है और उच्च अधिकारियों के आदेशों की पालन दृढ़ता से की जाएगी। जुलाना क्षेत्र में जो भी काली फिल्म वाली गाड़ी व काले रंग वाली गाड़ी क्षेत्र में दिखाई देती है तो तुरंत प्रभाव से उनके कागजात चेक करके कार्रवाई की जाएगी। तो थाना क्षेत्र में जो भी बुलेट चालक अपनी बाइक में पटाखे बजाते हैं यानी उनका सायरन तेज होता है तो उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने इंस्पेक्टर विक्रम जॉनसन जो थाना जुलाना में प्रबंधक अफसर के रूप में यहाँ आज थाना ड्यूटी पर तैनात आया हूं। जो श्रीमान एसपी श्री कुलदीप सिंह साहब जी के आदेशानुसार मुझे यहाँ डिप्यूट किया गया है। जो उच्च अधिकारीगण के आदेशों की पालन दृढ़ता से की जाएगी। कोई भी किसी प्रकार की जो गाड़ी है काली फिल्म वगैरह या कोई ब्लैक गाड़ी जेड ब्लैक है उसको तुरंत प्रभाव से डॉक्यूमेंट चेक करके जो भी डॉक्यूमेंट्स में कमी पाएगी उसके उपलक्ष्य में कार्रवाई की जाएगी। और कोई बुलेट वगैरह जो पटाखे बुलेट ज्यादा साइलेंसर बड़े हैं या प्रेशर हॉर्न लगवा रखे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सबसे मेन पॉइंट जुलाना का जो सामने आया है, मैं भी बाजार में गया हूं, जो अतिक्रमण की इश्यूज हैं तो जैसे जैसे हम इन इश्यूज को देखेंगे अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अरे वो पूछा तो फोटो दे रहे थे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को 2 आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें ढाका के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने का दोषी माना। ट्रिब्यूनल ने उन्हें जुलाई 2024 की छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा। ट्रिब्यूनल ने दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। वहीं तीसरे आरोपी पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल की जेल की सजा सुनाई है। ममून सरकारी गवाह बन चुके हैं। कोर्ट ने हसीना और तो सजा का ऐलान होते ही कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। और साथ ही आपको बता दें कि प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश भी दिया है। तो सजा का ऐलान होते ही कोर्ट रूम में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। शेख हसीना के अलावा पूर्व गृह मंत्री ने 5 अगस्त 2024 को तख्तापलट के बाद देश छोड़ दिया था। दोनों नेता पिछले 15 महीने से भारत में रह रहे हैं। तो हत्या के उकसाने का यहां आरोप लगा है। तो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का यह बड़ा फैसला, शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। तो ये बड़ा फैसला यहां पे शेख हसीना को लेकर लिया गया है।
6 नवंबर को यमुनानगर जिले के प्रतापनगर बस स्टैंड पर हरियाणा रोडवेज ड्राइवर की लापरवाही से हुए हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 5 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुई। वहीं इस घटना को लेकर अंबाला से लोकसभा सांसद वरुण मुलाना ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और सरकार तथा परिवहन स्वास्थ्य विभाग की खामियों पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने बताया कि घायल छात्रों को समय पर एम्बुलेंस और स्ट्रेचर नहीं मिला और प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। सांसद ने कहा कि हादसे के बाद मृतक छात्रा का डेथ सर्टिफिकेट भी अभी तक नहीं मिला और इस रूट पर बसों की कमी भी गंभीर समस्या है। उन्होंने परिवहन और स्वास्थ्य विभाग के मंत्रियों से इस मुद्दे पर चर्चा करने का आश्वासन दिया। पिछले दिनों एक बस हादसा हुआ था प्रतापनगर में। उसको लेके जो एक बच्ची हमारी कुटीपुर से पूरी हो गई थी, वहां मैं जाके आया, उस परिवार का दुख बांट के आए। और 2 बच्चियां जिनका ज्यादा चोट है, एक खिजराबाद में और एक बहादुरपुर में, उन दोनों बेटियों को मैं अभी मिल के आया। जिन बच्चियों को मैं मिल के आ रहा हूं, उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई कि जब एक्सीडेंट हो गया कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची। एम्बुलेंस तो आनी चाहिए, बस स्टैंड की बात है, कहीं किसी ऐसी जगह पे वो नहीं थे कि जी वहां पे एम्बुलेंस नहीं आ सकती थी। कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची। खुद कोई मोटरसाइकिल पे बच्चा गया है, कोई किसी की गाड़ी में गया, एम्बुलेंस नहीं आई। जब सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं, वहां पर कहते हैं जी स्ट्रेचर भी टूटा हुआ था। फरीदाबाद से चली हिंद की चादर तीसरी शहीद यात्रा के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर रेवाड़ी जिला में स्वागत किया गया। वहीं शहीदी यात्रा के साथ नगर कीर्तन भी निकाला गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का अभिनंदन किया। रेवाड़ी शहर धार्मिक ध्वनियों से गूंज उठा और वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह के जयकारे लगाए गए। इस मौके पर यात्रा का स्वागत गुरुद्वारा प्रबंधन समिति, बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉ वंदना पोपली और एसडीएम सुरेश कुमार ने किया। इंद्री पुलिस ने चोरी और छीना झपटी की बढ़ती वारदातों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की है। पुलिस ने इनके कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल की गई 4 मोटरसाइकिल, 1 चोरी की बाइक और 21,430 रुपए नकद बरामद किए हैं। डीएसपी गौतम ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरोह के कुछ सदस्य पुराने अपराधी हैं, जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जबकि कुछ पहली बार पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। तो मुख्य आरोपी योगेश निवासी नौरता पर चोरी, छीना झपटी के 9 और एक हत्या का मामला भी दर्ज है। कुछ घिसरपड़ी के, कुछ लोकल यहाँ के गुड़ा के आसपास जो खुड़िया बनाने वाले शेख मुसलमान जो है, हमने लगभग 13 आदमियों को हमने गिरफ्तार किया है। और जो 13/11 को 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ही मुनियारपुर गांव के एक व्यक्ति से 2500 रुपये और एक मोबाइल और ये छीने थे। हमने तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद ली और उसमें ये पहचाने गए। जाट समाज कल्याण समिति के संघर्ष के बाद होटल के बाबरी मोड़ का नाम बदलकर महाराजा सूरजमल चौक रख दिया गया है। इस अवसर पर जाट समाज के लोगों ने महाराजा सूरजमल चौक पर हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पूर्व मंत्री हर्ष कुमार ने नारियल फोड़कर इसका उद्घाटन किया और कहा कि महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते, वो सभी के होते हैं। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि परशुराम चौक पर चल रहे विवाद को जल्द सुलझा लिया जाएगा और समाज ब्राह्मणों के साथ खड़ा है। इस अवसर पर चौक के नामकरण पर सभी समाज के लोगों ने खुशी जताई।
और सिरदारी ने परशुराम चौक का समर्थन किया। अच्छे काम के लिए आप सारी सरदारी यहाँ इकट्ठी हुई है। एक महापुरुष के नाम पर चौक का नामकरण हो, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। भाई हर चीज ने दूसरे चौक के बारे में जो काम सरदारी को सौंपा है, क्योंकि विवादों से बचना चाहिए और इसका कोई सबको सुहाता हुआ कोई हल निकालना चाहिए। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दफा, रोग दफा, सबको पता, तुझको नहीं क्यों पता? अबे खोजू, अच्छा इंडिया को मालूम है, पेट दफा और रोग दफा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जुलाना की नई अनाज मंडी में नवनियुक्त चेयरमैन मनोज शर्मा और वाइस चेयरमैन परवीन कश्यप का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की चिंता की है और तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में 116 मार्केट कमेटियों के सभी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। वहीं ये भी कहा उन्होंने कि नेताओं को पदभार संभालने के लिए शुभकामनाएं और बीजेपी कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलने की बात कही। हमारे जितने भी हम चेयरमैन थे सभी जगह जो है अपनी कुर्सी को दान कर रहे हैं और आज हम सबको आशीर्वाद मिला माननीय प्रोफेसर मोहनलाल बडौली जी का, भाई मनोज शर्मा जी और हमारे वाइस चेयरमैन जी को कुर्सी पे दान किया गया। पूरा भव्य कार्यक्रम
जिसमें आप देखेंगे सबसे अपनी प्रेरणा से स्व प्रेरणा से किसानों का बड़ा जमावड़ा है। मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर का शपथ ग्रहण और पद ग्रहण समारोह, जिसको लेकर के आज जुलाना के अंदर मनोज शर्मा, मीनू भाई चेयरमैन के पद पर नियुक्त हुए और परवीन कश्यप, प्रवीण कुमार वाइस चेयरमैन, दोनों को आज के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्री मोहनलाल बडोली जी आए और उन्होंने सभी को संबोधित किया। साथ ही साथ दोनों वाइस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को उनकी कुर्सी पर बिठा करके उनको अपना शुभ आशीर्वाद दिया। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बडोली जी का, कैप्टन योगेश बैरागी जी का और तजेंद्र चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने छोटे से कार्यकर्ता को मार्केट कमेटी का चेयरमैन नियुक्त होने पर मुझ पर ये विश्वास जताया है। मार्केट कमेटी जुलाना का तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जिम्मेवारी ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिली है और ये कई पीढ़ियों के बलिदान के बाद ये हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सिरसा में अग्रवाल सेवा सदन और शिवपुरी का लोकार्पण किया, जहां इस अवसर पर उन्होंने अग्रवाल समाज की सामाजिक सेवा को सराहा और 21 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि गोपाल कांडा और गोविंद कांडा के प्रयासों से ये सेवा सदन समाज की सेवा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। साथ ही इस अवसर पर विपुल गोयल ने बिहार चुनाव में बीजेपी की जीत पर बयान देते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज की सोच का खात्मा हुआ है और जनता ने पीएम मोदी की नीतियों को समर्थन दिया। साथ ही राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर तंज कसते हुए उन्हें मस्खा और बचकाना व्यक्ति बताया। अंबाला से सांसद वरुण मुलाना ने यमुनानगर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना को लागू कर अब पीछे हट रही है। अब 2 किश्तों में महिलाओं के खाते में पैसे डालने की बात कह रही हैं। उन्होंने सरकार से ये सवाल पूछते हुए कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में तब तो ऐसी कोई शर्तें नहीं थी और इसी के साथ उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल भी किए। तो जग जाहिर है, सब जानते हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा होता रहता है और जिनको भी वो आज तक सस्पेंड करते हैं वो कोर्ट से जो है वो बहाल हो जाते हैं। तो देखिए, जहां गलती है वहां कार्यवाही भी होनी चाहिए, लेकिन जो एक संजीदगी है वो भी बना के रखनी चाहिए। देखिए, सरकार विफल है, ना यहां कानून व्यवस्था संभल पा रही है और जैसे आपने ये बताया शेलर वाली बात है, भी साल दर साल यही हाल है। परचेज पॉलिसी तक इनसे नहीं बनती, आखिरी समय में परचेज पॉलिसी बनती है, फिर किसान परेशान हुए घूमते हैं। भी कोई इंक्वायरी हो, पहले भी कई सारे इस तरह के मामले सामने आए, भी क्या किसके खिलाफ एक्शन हुआ है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।